हम अगर जो नाम ली अहमद रज़ा का। अच्छा, राशिद मिफ्ताही चैनल को सुनना कैसा? असल में क्या है, लोग इसलिए कंफ्यूज है कि वो बंदा सुन्नी है या नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके तर्क ही होते हैं लोगों के बातें तो उसके अंदर अच्छी बताई जाती हैं वगैरह वगैरह। जैसा कि नाम से ज़ाहिर मिफ्ताही, ज़ाहिर है कि नदवा के स्कूल से पढ़े हुए हैं, इसी तरीके से जैसा सरनेम होता है कासमी वगैरह। तो सुनना ना सुनना डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस फैमिली से आते हैं, बैकग्राउंड आपका अहले सुन्नत का ही रहा होगा और अभी आपके क्या अकायद हैं। तो ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत या सुन्नी तो नहीं है बंदा ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कोई भी ऐसा शख्स होगा कि वो मीठी बातें आपको हमेशा करता मिलेगा, लेकिन पॉइंट वाली बात कभी नहीं करेगा कि मामला क्या है। जैसा कि हदीस पाक में ख़ुद सरकार ने फरमाया, बद मज़हबों की निशानियाँ बयान करते हुए कि जो 72 होंगे उनकी कुछ अलामतें बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि बातें बज़ाहिर अच्छी करेंगे और आपको उनको देखकर ये लगेगा कि हम उनके मुकाबले में कोई भी अमल नहीं करते, यानी इतनी ज़्यादा वो अच्छी और मीठी बातें करेंगे। और उनका हाल आगे हदीस में फरमाया कि हाल ऐसा होगा कि दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है, कि तीर तो कमान में लौट आएगा लेकिन ये लोग दीन में नहीं लौटेंगे। तो अहले सुन्नत से इनका कोई वास्ता नहीं, यानी सुन्नी नहीं है। अब आपको सुनना नहीं सुनना ये आप देख लें, क्योंकि जो ये थ्योरी होती है ना लोगों की कि सब एक हो जाएं आपस में, एक दूसरे को ये ना कहें वो ना कहें, और ये तो सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें और एक इंसानियत वाली बातें तो आस्था टीवी पर भी आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। और बहुत सारे इस्कॉन वाले भी बहुत सी ऐसी कॉमन बातें बताते हैं जो इंसानियत के मद्देनज़र अच्छी हैं। तो फ़कत इन बातों के ऊपर जज नहीं हो सकता। किसी शख्स का अगर अकीदा अच्छा नहीं है तो ज़ाहिर है कि वही सोच आपको जो है ना वो फॉरवर्ड करेगा। कहीं ना कहीं उनकी उस बातों के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे आ ही जाते होंगे जो आपके अकीदे अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ होते हैं और आप उनको सुनते सुनते सुन लेते हैं। इसलिए बड़ों ने कहा है कि किसी भी बददीन बदमज़हब को सुनना नहीं चाहिए। जो अकीदों के अंदर बिल्कुल टनाटन एक नंबर ना हो और बयान करने में उसको शर्म आती हो, यानी अपने अकीदे बयान करने में या अपने मसलक को बयान करने पर वो मसलक को या फिर हर कलमा पढ़ने वाले को एक समझता हो, चाहे वो शिया हो, कादियानी हो, वहाबी हो, तो ऐसा शख्स जो है वो ख़ुद गुमराह है, चाहे वो राशिद मिफ्ताही हो या इसके जैसा कोई और शख्स हो कि जो हर कलमा गो को मुसलमान जानता हो। हालांकि हर कलमा गो मुसलमान होता नहीं है, इसका कुरान इनकार करता है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, और ये भी कि कलमा पढ़ने के बाद भी लोग जो है वो काफिर होते हैं, इसका भी कुरान इकरार करता है। और बुरे को बुरा कहने का भी कुरान जो है ना वो सिखाता है, मुनाफिक को मुनाफिक कहना, हरामी को हरामी कहना, बुरे को बुरा कहना। इसी तरह हदीस पाक के अंदर भी जो बुराइयां हैं उनके नाम ले लेकर जो लोगों को इस्लाह के तौर पर बताया गया है कि जिसके अंदर ये बुराइयों से परहेज़ रखना चाहिए। तो ऐसा शख्स जो ये समझता हो कि मतलब ये बल्कि सरकार की तो ज़ुबान है कि उम्मत के अंदर जो है ना वो 73 फ़िरक़ों के अंदर लोग बढ़ जाएंगे, जिसमें से एक ही जो सवाद आज़म होगी अहले सुन्नत की जो बड़ी जमात होगी, उसको छोड़ के जो उसमें से निकलेंगे 72 वो सारे के सारे जहन्नम के होंगे। अब कोई इसके अंदर आके अपनी राय लगाने लगे कि नहीं सब एक हो जाएं या किसी को बुरा मत कहो, सब एक हो जाएंगे या एक हो जाना चाहिए, ये तो अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। तो कुछ उसूल तो है ना कुरान हदीस के अंदर ख़ुद अल्लाह ताला ही ने बता दिए कि मुनाफिक की ये अलामत है, बद्दीन बदमज़हब की ये अलामत है। फिर भी अगर बंदा ये सोचे कि नहीं सारे फ़ैसले अल्लाह ताला करेगा, तो फिर किसी को मुशरिक भी नहीं कह सकते, काफिर भी नहीं कह सकते, जब फ़ैसला अल्लाह ही को करना है। तो अल्लाह ताला ने कुरान जो है ना मुकम्मल इल्म इसके अंदर रखा और फिर लोगों को अक्ल भी दी है समझने के लिए, उनकी निशानियाँ जो बताई हैं उनसे बचने का भी हुक्म दिया है। और बचा उसी सूरत में जाएगा कि जब बंदे से पूरी तरह परहेज़ किया जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हदीस पे भी अमल कर लेंगे कि बद मज़हबों से दूरी इख्तियार करेंगे और फिर बद मज़हबों के आप चैनल सुनेंगे भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगरचे बातें अच्छी हों, अच्छी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बातें आपको और भी जगह पे सुन्नी चैनल पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके के चैनल जो है ना जिनके अकीदों में डामाडोल वाला मामला और लोगों को लुभाने वाली सिर्फ व्यू पाने के लिए वीडियोस के ऊपर बनाई जाती है चैनल पे, कोई ऐसा वीडियो नहीं होती इंपॉर्टेंट, बल्कि जो माहौल चल रहा होता है, कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें व्यू आ जाए,
व्यू आ जाएंगे तो एड्स चलेंगे तो पैसे आ जाएंगे, और पब्लिक को गेन करने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। और ये क्यों नहीं बताया जाता कि हम सुन्नी नहीं हैं या हम वहाबी हैं या देवबंदी हैं, वो इसलिए नहीं बताया जाता कि इससे व्यूवर पे जो है ना फ़र्क पड़ता है, सब्सक्राइबर छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जैसा लोग पसंद करते हैं ना, स्कॉलर आजकल वही बोलना चाहता है कि लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे अगर वो जान लेंगे कि मैं देवबंदी हूँ तो बरेलवी छोड़ के चले जाएंगे, अगर वो जान लेंगे मैं बरेलवी हूँ तो वहाँ भी लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो इस एतबार से इस तरीके के मिफ्ताही चैनल जैसे बंदे कभी अपनी असलियत जो है ना एक्सपोज करते नहीं हैं कि हम असल में कौन है। वो हमेशा जैसा कासमी करता है वैसे ही हमेशा ढकी छुपी बातें कि सब एक हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छाई फैलाओ, अच्छे काम करो, सुन्नतें आम करो, ये आम करो, नेकी की दावत दो, ये सब कॉमन सी बात है और हर फ़िरके वाला करता है। कादियानी भी यही अगर कहने लगे कि मैं नेकी की दावत दे रहा हूँ, अच्छाई फैला रहा हूँ, तो कादियानी को मुसलमान थोड़ी ना मान लेंगे। और इस तरीके के जो गुमराह वाले लोग हैं ना, ये आपको ऑन द स्पॉट चैनल पे तो नहीं बोलते, लेकिन इनको ख़ुद भी अपनी हकीकत मालूम होती है कि असल में इनका ताल्लुक़ भी किस फ़िरके से, लेकिन इनको बताते हुए शर्म आती है चैनल पे कि ये खुल के नहीं बोल सकते कि हम जो है ना वो वहाबी हैं या हम देवबंदी हैं। इन्हें सिर्फ ये बोलने में इनके व्यूवर या सब्सक्राइबर जो है ना कम होने का इनको खौफ रहता है, और वीडियो भी सिर्फ व्यू गेन करने इस तरीके के लिए बनाई जाती हैं। तो इसलिए ऐसे चैनल से जो है ना बचना चाहिए अहले सुन्नत वाले लोगों को, इस तरीके के चैनल को देखने से, इस तरीके की वीडियो देखने से।